दोस्तों ये देखिए मेरा नींबू का 2 साल पुराना प्लांट है और इसमें कितने सारे नींबू मटर के सरसों के दाने के बराबर बने हुए हैं और बहुत ढेर सारे बने हुए हैं, कम से कम 50 के ऊपर ही होंगे। तो इस तरह से अगर आपके भी नींबू के प्लांट में अगर नींबू नहीं बन रहे हैं तो आज मैं जो फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ उसका अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके भी नींबू के प्लांट में बहुत ढेर सारे नींबू बनना शुरू हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको ये पूरी वीडियो समझ में आएगी। वैसे तो ये मेरा नींबू का प्लांट बारहमासी है और इसमें हमेशा ही फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बनी रहती है और इसमें देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है। तो आप ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे कि आपके भी नींबू के प्लांट में हमेशा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती रहे और जो भी फल लगे हुए हैं वो झड़े भी ना। तो आज मैं कोई ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो न्यूट्रिएंट से भरपूर होगा और साथ में आपके जो फल लगे हुए हैं वो बने भी रहेंगे और साथ में जो फल लगा भी है वो झड़ेगा भी नहीं। ऐसे तो नींबू के प्लांट में 2 बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती है, एक बार फरवरी से लेकर मार्च तक और दूसरा अक्टूबर से नवंबर तक होता रहता है। तो अगर आप दोनों समय कटिंग प्रूनिंग कर देंगे तो इससे इसकी नई नई कलियां बनेगी और साथ में जो भी नए नए ब्रांच निकलेंगे उसमें कलियां भी बनेगी और फ्रूटिंग भी होगी। तो आप साल में 2 बार नींबू के प्लांट में कटिंग प्रूनिंग ज़रूर करें। बरसात का समय आने वाला है दोस्तों, जुलाई के समय बहुत अच्छा समय होता है, जबकि उस समय आप अगर प्रूनिंग कर देते हैं अपने नींबू के प्लांट में तो उस समय फिर अक्टूबर से नवंबर तक ये तैयार हो जाएगा आपका प्लांट और बहुत अच्छी उसमें फल लगना स्टार्ट भी हो जाएगा। तो इस समय बरसात के समय अगर आप कटिंग प्रूनिंग कर देंगे तो ये समय बहुत ही अच्छा होता है। और साथ में जहाँ आप कटिंग प्रूनिंग करते हैं वहाँ फंगीसाइड लगाना ना भूलें, नहीं तो बरसात के पानी से फंगस भी लगने का डर रहता है। तो इसलिए आप बरसात के समय वो कटिंग प्रूनिंग कर देंगे तो उसमें फल भी बहुत अच्छा बनने लगेगा। दोस्तों अगर नींबू का प्लांट अगर ज़मीन में लगा रहता है तो हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ज़मीन से ही वो प्लांट अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। लेकिन अगर प्लांट गमलों में लगा रहे तो उसे न्यूट्रिएंट्स देना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और फल और फूल भी अच्छे से नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए गमले में ज़्यादा ही देखभाल करने की ज़रूरत होती है। तो अगर इस समय अगर आपके नींबू के प्लांट में इस तरह से मटर के दाने के बराबर बनने लगे हैं तो आप उसको गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र भी दीजिए और पानी इस तरह से दीजिए कि ओवर वाटरिंग ना हो। और पानी अगर ज़्यादा दे देंगे तो उससे भी फल झड़ने की समस्या होती है। तो पानी अगर देख के दीजिएगा, जबकि ऊपर की 1 से 2 इंची की मिट्टी सूख जाए तभी आप उस प्लांट में पानी दीजिएगा, नहीं तो वो सारे जितने भी फल लगे रहेंगे सब झड़ जाएंगे। ये है दोस्तों वो फर्टिलाइज़र जिससे हम नींबू के प्लांट के जो भी फल लगे हुए हैं उसको न्यूट्रिएंट्स देंगे और ये न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। ये है पीली सरसों जो हम अपने प्लांट को देंगे। हम पीली सरसों को फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट को देंगे, क्योंकि सरसों की खली का हम फर्टिलाइज़र इस समय नहीं दे सकते क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और सरसों की खली का अगर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर अपने प्लांट को देंगे तो उससे हमारा प्लांट जल सकता है और जो भी फ्रूट लगे हुए हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं, झड़ भी सकते हैं। इसलिए अभी इस समय नहीं देना है। जब बरसात का मौसम स्टार्ट होगा तभी उस समय हम दे सकते हैं, क्योंकि उस समय देना तो उस समय प्लांट के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। दोस्तों इस तरह का फर्टिलाइज़र अगर हम अपने प्लांट को देते हैं नींबू के प्लांट को तो ये न्यूट्रिएंट से भरपूर होगा और इसके ग्रोथ को बढ़ाएगा और जो छोटे साइज है उसको बड़ा करने में काफ़ी मदद करेगा। तो इस तरह से आप भी फर्टिलाइज़र बना के अपने नींबू के प्लांट को दे सकते हैं। दोस्तों ये पीली सरसों जो मैं पीस के लाई हूँ इसको सीधे प्लांट को नहीं देना है, क्योंकि प्लांट को देने से इस समय ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप सीधे मत दीजिएगा, इसको 2 से 3 दिन तक डाइल्यूट कर दीजिएगा पानी में, तभी दीजिएगा। देखिए दोस्तों ये पीली सरसों को मैंने पीस लिया है
और इसी का मैं फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट को दूंगी। और इसको मैं गर्मी का दिन है तो 2 ही दिन मैं पानी में भिगो के रखी हूँ, और इसी को हम फर्टिलाइज़र बना के देंगे अपने नींबू के प्लांट को। ये न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, इसमें पोटेशियम न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया हुआ है पीली सरसों का, इसको हम सीधे नहीं देंगे, इसको पानी में डाइल्यूट करके देंगे। अगर सीधे देते हैं तो प्लांट को नुकसान होगा और प्लांट खराब होने का भी चांस रहेगा। ये देखिए दोस्तों, ये बाल्टी में मैंने 5 लीटर पानी ले लिया है और इसी में डाइल्यूट करेंगे ये जो फर्टिलाइज़र मैं भिगोई थी 2 दिन के लिए, जो पीली सरसों का फर्टिलाइज़र है, इसको भिगोई थी, और इसको मिला देंगे इसमें। और साथ में थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी मिलाएंगे। ये प्लांट को मैग्नीशियम सल्फेट का मिलता है इससे, और जो मैग्नीशियम की कमी होती है उससे ये कमी पूरा करता है और क्लोरोफिल बनाता है और पत्तियों को हरा करने में काफ़ी मदद करता है। तो इसको थोड़ा सा मिला देंगे। ये इस समय गर्मी के दिन में देने के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो इस तरह से हम नींबू के प्लांट में देंगे, जिससे भी जो भी फल लगे हुए हैं वो झड़ेंगे नहीं, और साथ में उनका साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने नींबू के प्लांट में दे सकते हैं, सारे प्लांट में दे सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र गर्मी के लिए समय बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इस तरह से दोस्तों आप ही नींबू के प्लांट में इस तरह से फर्टिलाइज़र शाम को ही दे सकते हैं, दिन में मत दीजिएगा, या तो बहुत सुबह ही दीजिएगा। तो इससे प्लांट खराब होने का चांस बहुत कम रहेगा। और इस समय में तेज धूप हो रही है, तो तेज धूप के समय प्लांट में बिल्कुल फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए, इससे प्लांट जलने का चांस रहता है। फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, तो इससे साइज को भी बड़ा करने में काफी मदद मिलेगा और साथ में इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से आप भी बना के अपने प्लांट को इस समय गर्मी के दिनों में दे सकते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजर उतना गर्म नहीं होता है जितना कि सरसों खली गर्म होता है। कैसी लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ ही हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।